मेरा और मेरी में तुम लगे हो, ये मेरे को लाभ हो जाए, ये मिल। जब तुम सतगुरु के हो जाओगे तो लाभ का सोचो ही नहीं, अपने आप हो जाए। तुम सिर्फ सतगुरु में अपनी सुरती डालने की चेष्टा करो, सब कुछ मिला ही हुआ है। मांगना क्या? मांगन मरण सम्मान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भला, यही संतन की सीख। किसी से मत मांगो, सुरती में रहना सीख लो तो हो गया भजन। सतगुरु को अपना लिया तो हो गया भजन, पूर्ण तरह से सतगुरु के हो गए तो हो गया भजन। फिर ये अगला कहते हैं, तुझको अपना बना के रुलाते प्रभु। प्रेम में रोता ही है ना आदमी, क्या करता है? प्रेम क्या करता है? आंसू, वीरे विराग से आंसू बहते हैं। तो इसलिए कहा, तुझको अपना बना के रुलाते प्रभु, बिन देखे दिखने लग जाते प्रभु। सुरती ऐसी करो मुझ में मेरे पिता, सुरती ऐसी करो मुझ में मेरे पिता। तू है मेरा पिता, सतगुरु तेरा पता, तू है मेरा पिता। सुरती सुरती जो भी सुरती से तुझे है बुलाता पिता, जो भी सुरती से तुझे है बुलाता पिता। जैसा चाहो वही बन जाते पिता, जो भी चाहो वही बन जाते पिता। हाथ मेरा भी थामो है मेरे पिता, हाथ मेरा भी थामो है मेरे पिता। तू है मेरा पिता। तो देख लो, जो भी सुरती से तुझे है बुलाता पिता, पर सतगुरु के थ्रू बुलाना है। सतगुरु को पुकार दी तो सतपुरुष को पुकार होती है, सीधे ना पकड़ना। जैसे अभी मैंने आपको नारद जी की बात सुनाई, सुखदेव जी की, सीधे नहीं बात बनी। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। इसलिए ये रास्ता अति कठिन है, चलना संभल संभल के। प्रेम गली अति सांकड़ी, जामे दो न समान। दो मत अलादा कर दो, सतगुरु और सतपुरुष एक। ये अलादा नहीं होते, तद रूप है सतगुरु सतपुरुष के। और दूसरी बात बता दूं, सतपुरुष को पाकर अगर एक धेला मिलता है तो सतगुरु के चरणों में सर झुका के पूरा ही पूरा सतपुरुष मिलता है, पूरे का पूरा मिलता है। परख के देख लो, मैंने परख के देख, पूरे का पूरा मिलता। तुम्हारा समर्पण पूरा होना चाहिए। समर्पण का मतलब है मान चला जाए, मोर माया चली जाए, प्रेम ना जाए, मोर माया जाए। प्रेम गली अति सांकड़ी। प्रेम को छोटे से छोटा बनाते जाओ, इतना तेवर के लेजर बीम बन जाए। लेजर बीम से कैंसर का इलाज किया जाता है, वो भी डिफरेंट कलर की होती है। जैसा जैसा कैंसर होता है वैसी वैसी लेजर की बीम फेंकी जाती है उसके ऊपर, उसको जलाने के लिए, क्योंकि कैंसर से वो सब जल जाता है। काटोगे तो वो फिर आगे फैलता चला जाता है, काटने से बात नहीं बनती, लेजर बीम से जला देते हैं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, कर्म ऐसा करो मुझ पे मेरे पिता। कर्म तभी होगा जब तुम सतगुरु के हो जाओ। सुरती से जो भी तुझे है बुलाता पिता, जैसा चाहो वैसे ही बन जाते पिता। तुम्हें कुत्ता भी देखे तो तुम कहोगे ये तो सतपुरुष ही इसमें है। तुम्हें कुत्ता ना दिखे, बिल्ली को देखो तो ये ना दिखे कि बिल्ली है। यही बात है, जागना है। जागना और क्या है? जागना ही सत्य होना है, जागना ही प्रेम होना है, जागना ही आनंद भी। तुम उस कुत्ते को आनंद से देखो, उस बिल्ली को आनंद से देखो तो आनंद उसको भी मिल जाएगा, तुमको भी मिल जाएगा। इसलिए
अपनी प्रेम की जो गली है और सांकड़ी करते जाओ, उसमें समा ना पाओ, इतनी छोटी इतनी मीन हो जानी चाहिए। वही बता रहा। तो प्यारी सत्संग जी, आज जो मैंने देना था वो तो ना दे पाऊंगा, लेकिन मेरा काम, जो हाथ में चीज आ गई मैं उसी को पकड़ लेता हूं। अब भजन से ये चीज चल पड़ी तो मैं क्या करूं, लेकिन एक काम करता हूं, इसका भाग दूसरा है, एक भाग मैंने बोल दिया तो इसको यहां क्लोज कर देता हूं। तो आगे तुम ये ना कहो कि बाबा जिधर जाना था वहां नहीं जा रहा, आओ चलेंगे वहां भी चलते। तो प्यारी सत्संग समझे, कितने तप से तब कर डाला, काया डारी घाया, काया डारी घारा, ग्रह छोड़ भेद सन्यासी, कहो ना पावत पारा, साहेब जी बिन वैराम शब्द एक ना होत पार। ये दोया कबीर साहब का है। और आखिरी लाइन इस गधे भाई ने ऐड की है, वैनाम साहेब जी बिन वैनाम शब्द एक ना होत पार। वैनाम शब्द जो है उसमें दो चीजें, सार शब्द और सुरत शब्द, ये दो चीजें सतपुरुष ने दी। आज तक किसी ने ब्रह्मांड में नहीं बोला ये दात मुझे सतपुरुष ने दी है, स्वयं कबीर साहब। एक कबीर सवाए जिन्होंने ब्रह्मांड को सच दिया, दूसरा ये गधा भाई भेजा उन्होंने कि सत बांट, और बांट रहा। इसलिए बोला कितने तपसी तप कर डारे, काया डारे गारा, अपना शरीर सारा बिल्कुल कमजोर दुबला कतरा कर दिया, लेकिन अहंकार में रहे। अहंकार का मतलब है खुद ही भक्ति में रहना। सतगुरु सेवा में जो चला जाता है सब कुछ पा जाता है। सुखदेव सतगुरु के चरणों में गए तो सब पाया। राजा जनक अष्टावक्र के चरणों में पड़े, वही 12 साल का जो बच्चा था उसी के चरणों में पढ़ना पड़ा। दूसरे रात को सो ना सके, दूसरे दिन उठे, घोड़े पर वाक करने जाते थे, रास्ते में भी अष्टावक्र मिल गए और उतरे घोड़े से और उनके चरणों में प्रणाम किया और बोला, महाराज महल में पधारो और मेरा कल्याण करो। देखा उस 12 साल के बच्चे के चरणों में गिरे। अपने महल में जब वो गोष्ठी के लिए पहुंचे थे, जब गोष्ठी हो रही थी, तब वो हिम्मत ना कर पाए दूसरों की प्रेजेंस में कि मैं झुक जाऊं, झुक ना पाए। आज मैं सत्संग लंबा करूंगा, घबराना, आज मैं टाइम और बढ़ा दूंगा। आज मैं 2 घंटे का सत्संग दूंगा, 1 घंटा तो होने जाने वाला है बस, लेकिन आज मैं 2 घंटे का सत्संग दूंगा। तो कोई परेशानी नहीं, आप मेरे संग हो तो सतगुरु के चरणों में सर डाल दो, सब कुछ मिलता है। इसी का मतलब सतगुरु के चरणों में सर डालने का मतलब है अपना ये देना है। देना क्या, ये जो पैसे चढ़ाते हो ये तो सारा अवगुण, लेने वाला भी अवगुण कर रहा है और देने वाला भी अवगुण नहीं। सब अपने आप को चढ़ा दो, अपने आप को सतगुरु के चरणों में सूली पर डाल। जिस तरह से हरिदास जी ने अपने चरणों को, हरिदास जी प्यारी सत्संग जी महमडन थे, महमडन थे, पर कृष्ण भगवान से प्रीत जुड़ गई। जब कोतवाली में पता चला कि ये बंदा हिंदू जाप करता है, हिंदू देवता की पूजा पाठ में जुट गया है, तो काजी साहब ने बुला भेजा हरिदास जी को और बोला, तुमने ये कैसे हिम्मत करी अपने धर्म के विरोध में जाने की। हरिदास ने कहा, ये अंदर की पुकार है, अंदर की पुकार मुझे खींच के ले गई। मैं तो संगीतकार हूँ,
संगीत में डूबा तो उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींच लिया, और कुछ नहीं हुआ। तब उन्हें कोड़ों की सजा दी गई। तो जो कोड़े मारने वाले 4 बंदे कोड़े मारने वाले लगा दिए। तो हरिदास जी ने उन्हें कहा, जब मुझे कोड़ा मारो ना तो साथ में ओम का जाप कर लो। ओम करके मुझे कोड़ा मारो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। तो प्यारी सत्संग जी कोड़ा लगता गया, ओम की पुकार उठती गई, कोड़ा पड़ता गया, ओम की धुन उठती गई। तो प्यारी सत्संग जी, ये धर्म परिवर्तन नहीं है। हर आदमी को हर धर्म का मान होना चाहिए। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, मालिकिल यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिरातल जीना अनअमता अलैहिम। तो प्यारी सत्संग जी, किसी धर्म को अच्छा कहना बुरा नहीं, मारपीट करना बुरा है। तुम्हारी आत्मा की शुद्धि इसी से है कि तुम सत्य बोलो। लेकिन सत्य में 2 चीजों की वर्जित है प्यारी सत्संग जी। जो भक्ति में आना चाहते हैं उसे 2 छोड़नी पड़े, शराब और मीट। इन 2 से भक्ति नहीं होती। जीवन मारो बापरे, सब में एक प्राण, हत्या कभी नहीं छूटती, कोटों सुनो पढ़ो पुराण। जब अकबर बादशाह ने तानसेन को कहा कि तानसेन, मुझे नहीं लगता कि इस संसार में तुम्हारे जैसा कोई संगीतकार है, क्योंकि मैं जब तुमको सुनता हूं तो मुग्ध हो जाता हूं, भूल जाता हूं सब कुछ। तो तानसेन ने कहा हाथ जोड़ के, महाराज विनती करूं कि मुझसे भी कोई महान है, और वो मेरे सतगुरु जिनसे मैंने सारा संगीत सुना। तो बादशाह अकबर ने कहा, उनसे मिलाओ, उनको बुलाओ, जो वो मांगेंगे देंगे। तो तानसेन ने कहा, यही तो कठिनाई है, उनको बुलाया नहीं जा सकता, उनको किसी कीमत पर लाया नहीं जा सकता। तो बादशाह ने कहा, फिर क्या तरीका अपनाना चाहिए? तो उन्होंने कहा, उसका ढंग बताऊंगा, आप मुझे दिन बता दीजिए, उस दिन हम चलेंगे उनके यहाँ। तो अकबर बादशाह ने कहा, किस टाइम चलना होगा? उन्होंने कहा, चलने का समय तो रात का ही है उनका, दिन को तो अपने काम में व्यस्त होते हैं। तो रात को 3 बजे वो अपना संगीत तान छेड़ते हैं, तो हम सुन सकते हैं। तो हमने ऐसे जाना है कि कोई बिल्कुल चुपके से हम 2 ही चलेंगे, कोई और तीसरा नहीं होना चाहिए। तब हम उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। उनकी कुटिया, जमुना के किनारे कुटिया है उनकी, तो हम वहां बैठ के उनका संगीत सुने। तो गे कुटिया के दूर कोई थोड़ी ठिकाने पर बैठ के, दोनों अलग अलग होके बैठ के, तो उन्होंने जब अपना